हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों चलते हैं आज के पहले मुख्य समाचार की ओर। करनाल में 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, बड़ी तादाद में हथियार और आरडीएक्स से भरा कंटेनर बरामद। तो दोस्तों करनाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने पकड़े गए आतंकियों से हथियार भी बरामद किए हैं। मामला सामने आने के बाद अब केंद्रीय एजेंसियां भी इस मामले की जाँच कर सकती है। तो दोस्तों पुलिस ने अपने हत्थे छड़े संदिग्धों के पास से बड़ी तादाद में गोलियां और बारूद से भरे कंटेनर भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि कंटेनर में बरामद हुआ पदार्थ आरडीएक्स हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईबी को इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर बसताड़ा टोल प्लाजा के पास नाका लगाया और एक गाड़ी को चेकिंग करने के लिए रोका। गाड़ी से तलाशी में ये मौत का सामान बरामद हुआ है। तो दोस्तों आतंकियों के पकड़े जाने के बाद आशंका जाहिर की जा रही है कि ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने निकले थे। मामले का खुलासा होने के बाद पूरे शहर में अलर्ट है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जोधपुर के बाद सुलगा भीलवाड़ा, 2 लोगों पर जानलेवा हमले के बाद जमकर बवाल, 33 थानों की पुलिस तैनात, जोधपुर में तीसरे दिन भी कर्फ्यू। तो दोस्तों राजस्थान में जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा सुलग रहा है। यहाँ सांगानेर में बुधवार रात यहाँ 2 युवक के साथ 1 दर्जन से ज्यादा नकाबपोशों ने मारपीट करके उनकी बाइक जला दी। इसके बाद लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घायलों को अस्पताल ले जाने का विरोध किया। हालांकि पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो दोस्तों घायलों का इलाज के लिए ले जाने के बाद भी शहर में तनाव कम नहीं हुआ है। हालातों को देखते हुए सांगानेर इलाके में 33 थानों के 150 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। वही गुरुवार सुबह पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इधर जोधपुर में ईद पर जमकर बवाल हुआ था। इसके बाद अभी भी शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, साथ ही इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत में गहराता जा रहा है बिजली संकट, वजह है 46 डिग्री की प्रचंड गर्मी। तो दोस्तों देश के अधिकतर राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा अप्रैल माह में ही 46 डिग्री के ऊपर चला गया था। आगे के कुछ हफ्तों में तापमान में और तेजी बढ़ोतरी के आसार है। ऐसे में ऊर्जा संयंत्रों पर ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन को बोझ भी बढ़ा रही है। वहीं बिजली कटौती ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। घंटों तक बिजली का ब्लैक आउट होने से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों इन दिनों देशों के अधिकतर राज्यों में बिजली कटौती का सामना कर रहे। अगले 3-4 हफ्तों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी बिजली की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। बता दें कि देश भर में अनेक स्थानों पर अप्रैल में सार्वकालिक रूप से तापमान उच्च स्तर पर रहा है और पारे का स्तर 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। SRH वर्सेस DC, आज दिल्ली के पास आखिरी मौका। हैदराबाद के खिलाफ आज ये प्लेइंग 11 लेकर उतरेंगे पंत। तो दोस्तों IPL 2022 के 50वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर हैदराबाद से होगा। अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने के लिए जूझ रहे दिल्ली के बल्लेबाजों की IPL में गुरुवार को हैदराबाद के तेज गेंदबाजों के सामने कड़ी परीक्षा होगी। तो दोस्तों दिल्ली को 9 मैचों में से 5 में हार का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उसके प्रदर्शन और टीम संयोजन पर काफी सवाल उठने लग गए हैं। मुख्य कोच रिक्की पॉन्टिंग के चहेते ललित यादव अभी तक अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं, जबकि एंड्रिक नोर्गिया का खास उपयोग नहीं किया गया है, जिन्हें दिल्ली ने ऑक्शन से पहले रिटेन किया था। ऑलराउंडर ललित ने अभी तक 9 मैचों में से केवल 137 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 110 से कम है। उन्होंने 4 ही विकेट लिए हैं। इसके साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीके का मिशन बिहार, नई पार्टी बनाने पर प्रशांत किशोर ने दिया जवाब, करेंगे 3000 किलोमीटर की पद यात्रा। तो दोस्तों चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर राजनीति में आएंगे या नहीं, इसे लेकर आज उन्होंने खुद की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल कोई राजनीतिक पार्टी बनाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं 17,000 लोगों से बात
बात करूंगा। अगर इस स्थिति में सभी लोग पार्टी बनाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर पार्टी बनाने पर विचार किया जाएगा, लेकिन वह पार्टी सिर्फ मेरी ही नहीं होगी बल्कि उन सभी लोगों की होगी जो इसमें योगदान करेंगे, कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर से बिहार के पश्चिमी चंपारण से 3000 किलोमीटर की पद यात्रा की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में फिलहाल चुनाव नहीं, इसलिए अभी पार्टी बनाने पर कोई बात नहीं होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हैदराबाद, दूसरे धर्म की लड़की से की थी शादी, पत्नी के भाइयों ने चाकू घोंप कर की हत्या। तो दोस्तों हैदराबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स की मुस्लिम लड़की से लव मैरिज करने पर हत्या कर दी गई है। तो दोस्तों पुलिस ने बताया कि बुधवार को जब दोनों पति पत्नी बाइक से जा रहे थे तभी सुल्ताना के भाइयों ने शहर के एलबी नगर इलाके में एक चौराहे पर लोहे की रॉड से हमला किया। इस हमले में शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। लाल बहादुर नगर के एसपी श्रीधर रेड्डी के अनुसार शख्स की 2 लोगों ने हत्या कर दी। मृतक अपनी पत्नी के साथ बाइक पर यात्रा कर रहा था। हाल ही में उनकी शादी हुई थी और दोनों अलग अलग समुदाय के थे। मृतक की पत्नी के भाइयों ने नागराजू के साथ मारपीट की और उस पर रोड से वार किया, जिससे शख्स की हत्या हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बिल्डर मर्डर केस का खुलासा, यूट्यूब से सीख कर की थी हत्या, मेट्रो में सफर के बाद फंसे आरोपी। तो दोस्तों दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में हुई नामी रियल एस्टेट कारोबारी रामकिशोर अग्रवाल की हत्या को बदले की भावना के चलते अंजाम दिया था। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने 2 नाबालिगों को पकड़ा, जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ बुजुर्ग का पहले तकिए से गला दबाया और फिर चाकू से गर्दन रेत दी। इसके बाद पेट और गर्दन पर चाकू से 3 वार किए। हालांकि पकड़ा गया एक आरोपी करीब 2 साल पहले पीड़ित की कोठी में ही काम करता था और चोरी का आरोप लगने पर उसे काम से निकाल दिया गया था। तभी से आरोपी बदले की भावना मन में पाले हुए था। हत्याकांड से पहले आरोपी ने गूगल और यूट्यूब पर क्राइम से जुड़ी बारीकियां भी सीख ली थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मुनव्वर राणा ने शेयर की योगी की मां के साथ तस्वीर, लिखा फरिश्ता हो जाऊं। तो दोस्तों शायर मुनव्वर राणा ने अपने ट्वीट अकाउंट पर वो चर्चित फोटो शेयर की है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 साल के बाद उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव गए थे और अपनी मां से मुलाकात की थी। सीएम योगी के आलोचक माने जाने वाले शायर मुनव्वर राणा ने ये तस्वीर अपने ट्वीट अकाउंट पर शेयर की है और 2 बेहद ही भावुक पंक्तियां भी लिखी है। मुनव्वर राणा ने जो लिखा है वो इस प्रकार है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। तो दोस्तों बता दें कि साहित्य और शायरी की दुनिया में माँ की चर्चा हो और शायर मुनव्वर राणा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में आने वाली है कोरोना की 4थी लहर, इतने दिन में आएगा पिक। तो दोस्तों भारत में ओमिक्रॉन के XE वेरिएंट ने लोगों की चिंता काफी बढ़ा दी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली में आने वाले 10 से 15 दिनों में कोरोना के मामले पीक पर होंगे। तो दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के नए XE वेरिएंट के बढ़ते मामलों में लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। तो दोस्तों बीते 2 हफ्तों में दिल्ली में रोजाना 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सोमवार को देश की टॉप मेडिकल रिसर्च बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा था कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों में 4थी लहर के बजाय लोकल ट्रेंड के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट के लक्षण केवल 3 से 5 दिनों तक ही दिखाई देते हैं। ऐसे में आने वाले 10 से 15 दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले पीक पर होंगे, लेकिन उसके 1 हफ्ते के अंदर यह कम होने भी शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को देश में कोरोना के 3205 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मंगलवार की तुलना में ये 24.8% अधिक हो गए हैं। इसी के साथ देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,000 के पार हो गई है और 20 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रायपुर के स्टील प्लांट में हवा भरते समय हादसा, ब्लास्ट से 5 फीट ऊपर उछले मजदूर। तो दोस्तों रायपुर के सिलतरा इलाके में गुरुवार को एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा बुलडोजर का टायर फटने से हुआ है। हादसे में मारे गए दोनों लोग मध्य प्रदेश के सताना जिले के रहने वाले थे। हादसे की जांच सिलतरा चौकी पुलिस कर रही है। हादसे की भयावहता प्लांट में लगे सीसीटीवी कैमरे से पता चली है, जिसमें मजदूर के हाथ के चिथड़े उड़ते नजर आ रहे हैं। सिलतरा चौकी की पुलिस ने जानकारी दी है कि इस घटना में मारे गए दोनों कर्मचारी मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाले हैं। अब इनके परिजनों को इस घटना की जानकारी दी जा रही है। फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए
भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।